हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, आज हम लेके आए आपके लिए राजस्थान के हर एक एग्जाम के लिए राजस्थान सीटी, राजस्थान पुलिस, राजस्थान पटवार, राजस्थान के हर एक एग्जाम के लिए हम आपके लेके आए तो दोस्तों, हर एग्जाम के लिए रामबाण होने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों, चलते हैं पहली क्लास पर और पहला सवाल हमारा क्या होने वाला है, देखिए दोस्तों। तो दोस्तों, पहला सवाल है हमारा, राजस्थान में गुरु नानक भवन संस्थान कहाँ स्थित है? राजस्थान में गुरु नानक भवन संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो जयपुर में, उदयपुर में, कोटा में या अलवर में? तो गुरु नानक भवन संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? जयपुर में। राइट आंसर हमारा ए। तो चलते हैं दूसरे सवाल पर। कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? चंबल नदी, बनास नदी, घग्गर नदी या सोम माही नदी? कालीबंगा दोस्तों, कालीबंगा कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में। हनुमानगढ़ जिले, हनुमानगढ़ जिले में है दोस्तों। और दोस्तों, ये बहुत पुरानी, प्राचीन है। तो दोस्तों, ये 5000 साल पुरानी है। 5000 साल पुरानी। ठीक है दोस्तों। तो ये किस नदी के किनारे है? ये घग्गर नदी के किनारे। घग्गर नदी, सी ऑप्शन राइट आंसर। तो चलते हैं तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल है हमारा, मांडलगढ़ का किला राजस्थान के किस जिले में है? मांडलगढ़ का किला राजस्थान के किस जिले में है? तो किस जिले में है दोस्तों मांडलगढ़ का किला? तो बीकानेर में है, भीलवाड़ा में है, चित्तौड़गढ़ में या फिर झालावाड़ में है? तो दोस्तों, मांडलगढ़ का किला कहाँ पर है? ये है भीलवाड़ा। कहाँ पर है दोस्तों? भीलवाड़ा में। बी ऑप्शन राइट आंसर। तो चलते अपने चौथे सवाल पर। चौथा सवाल है हमारे, राजस्थान का सबसे लंबा बांध। दोस्तों, राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध, भाखड़ा नांगल बांध, माही बजाज सागर बांध या फिर टिहरी बांध? तो सबसे लंबा बांध कौन सा है? माही बजाज सागर बांध, सी ऑप्शन। तो दोस्तों, ये किस नदी पर है? माही नदी पर है। ये माही नदी पर है। और किस जिले में दोस्तों ये? तो ये बांसवाड़ा जिले में। बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा में है। ठीक। और इसकी कुल लंबाई, इसकी लंबाई इसकी लंबाई है 3109 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, लंबाई कितनी है? 3109 किलोमीटर। तो दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा पांचवा सवाल, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का दूसरा युद्ध किस किस के बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी और दूसरा किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान के बीच। तो दोस्तों, कब हुआ था ये? ये हुआ था 1192 ईस्वी में। बी ऑप्शन राइट आंसर। और दोस्तों, पहला तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पहला युद्ध तराइन का, तो वो हुआ था पहला, ये हुआ था 1191 और दूसरा
92 ये भी किसके बीच हुआ था? पहला पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगले सवाल पर। राजस्थान में किराड़ू के मंदिर कहाँ है? राजस्थान में किराड़ू के मंदिर तो नागौर में, सीकर में, बाड़मेर में या फिर अजमेर में। तो किराड़ू के मंदिर राजस्थान में कहाँ है? बाड़मेर। सी ऑप्शन राइट आंसर। तो नेक्स्ट सवाल, सातवां सवाल है हमारा, राजस्थान में ताल छापर किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? ताल छापर बाघों के लिए, हाथियों के लिए, काले हिरणों के लिए या फिर सफेद कबूतरों के लिए। तो दोस्तों ताल छापर किसके लिए प्रसिद्ध है? ये काले हिरणों के लिए। सी ऑप्शन राइट आंसर। किसके लिए प्रसिद्ध है? काले हिरणों के लिए ताल छापर। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट सवाल, राजस्थान का धातु नगर कहलाता है, राजस्थान का धातु नगर क्या कहलाता है? नागौर, जयपुर, कोटा या फिर भीलवाड़ा, क्या कहलाता है दोस्तों बताइए? राजस्थान का धातु नगर क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है नागौर। नागौर राजस्थान का धातु नगर कहलाता है। ए ऑप्शन राइट आंसर। तो अगला सवाल, एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील? बताइए दोस्तों। इसे किसने बनवाया दोस्तों? महाराणा महाराणा जय सिंह ने बनवाया था इसे। जय सिंह ने। ठीक है दोस्तों, तो ये कहाँ पर है? जयसंबंध। जयसंबंध बी ऑप्शन राइट आंसर। कहाँ पर है दोस्तों? जयसंबंध। और दोस्तों इसे क्या कहा जाता है? इसे डेवर, इसे डेवर झील भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे डेवर झील भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट सवाल हमारा, अग्नि नृत्य किस संप्रदाय द्वारा किया जाता है दोस्तों? बिश्नोई संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय, कबीर संप्रदाय या फिर जसनाती संप्रदाय। तो दोस्तों अग्नि नृत्य, तो दोस्तों अग्नि नृत्य कौन करते हैं? ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है। पुरुषों के द्वारा, पुरुषों द्वारा किया जाता है दोस्तों। इसका उद्गम कहाँ से हुआ था दोस्तों? कतरिया सर, कतरिया, कतरिया सर बीकानेर से। बीकानेर से। तो दोस्तों ये किस संप्रदाय द्वारा किया जाता है? जसनाती संप्रदाय। डी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। निम्न विकल्पों में से राजस्थान का कौन सा जिला पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो दोस्तों सीमा साझा नहीं करता, यहाँ पर नहीं कर लेना दोस्तों, नहीं करता। ठीक है दोस्तों, नहीं पूछा है दोस्तों। तो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, प्रतापगढ़। तो दोस्तों कौन सा जिला ऐसा है राजस्थान का जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो दोस्तों जैसलमेर भी करता है, बाड़मेर करता है, बीकानेर भी करता है, लेकिन प्रतापगढ़ नहीं करता। कौन सा जिला नहीं करता दोस्तों? प्रतापगढ़ पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता। तो दोस्तों हमारे कितने जिले पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं राजस्थान के? 5 जिले। कितने जिले दोस्तों? 5 जिले। चौथा कौन सा है? श्री गंगानगर, गंगानगर।
पहला जैसलमेर, दूसरा बाड़मेर, तीसरा बीकानेर, चौथा गंगानगर। और दोस्तों एक जिला और बना है नया बीकानेर और गंगानगर से अलग होकर। कौन सा बना है वो? अनूपगढ़। अनूपगढ़। तो ये भी पाकिस्तान के साथ क्या सीमा साझा करता है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगले सवाल पर। जवाहर सागर बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? दोस्तों जवाहर सागर बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों कोटा में, उदयपुर में, अजमेर में या फिर कुंभलगढ़ में। तो दोस्तों जवाहर सागर बांध ये है अपने कोटा में। ए ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर है? कोटा में। तो चलते अगले सवाल पर। राजस्थान में वस्त्र निर्यात के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? राजस्थान में वस्त्र निर्यात के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है दोस्तों? जालोर, नागौर, प्रतापगढ़ या फिर भीलवाड़ा। तो दोस्तों कौन सा जिला है? ये है हमारा भीलवाड़ा। ये राजस्थान में वस्त्र निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। डी ऑप्शन राइट आंसर। तो दोस्तों 14वां सवाल। भारत की टेक्सटाइल सिटी स्थान के किस जिले में कहा जाता है? भारत की टेक्सटाइल सिटी राजस्थान के किस जिले को कहा जाता है दोस्तों? तो किस जिले को कहा जाता है दोस्तों टेक्सटाइल सिटी? दोस्तों भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सीकर या फिर हनुमानगढ़। तो दोस्तों ये कहा जाता है हमारे भीलवाड़ा को। किसको कहा जाता है? भीलवाड़ा को। ए ऑप्शन राइट आंसर। तो चलते अगले सवाल पर। राजस्थान में बाणगंगा मेला किस शहर में लगता है? किस शहर में लगता है दोस्तों बाणगंगा मेला? अलवर में, जयपुर में, जालौर में या फिर अजमेर में। तो दोस्तों कहाँ लगता है बाणगंगा मेला? ये लगता है जयपुर। बी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो चलते अगले सवाल पर। 16वां सवाल हमारा। नागणेची माता का मंदिर राजस्थान में कहाँ स्थित है? नागणेची माता दोस्तों राजस्थान में कहाँ स्थित है? जैसलमेर, उदयपुर, बाड़मेर या फिर नागौर में। तो दोस्तों कहाँ स्थित है नागणेची माता? ये दोस्तों बाड़मेर में। सी ऑप्शन राइट आंसर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट सवाल। राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता गोगा जी महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता गोगा जी महाराज का जन्म स्थल कहाँ है दोस्तों? ददरेवा, पर्वतसर, हनुमानगढ़ या फिर सांचौर। तो दोस्तों गोगा जी की महाराज की पत्नी का क्या नाम था दोस्तों? केमल दे। केमल दे। क्या नाम था दोस्तों? केलम दे था दोस्तों, केलम दे। केलम दे। ठीक है दोस्तों, ये कौन थी? पत्नी। और उनकी माता का क्या नाम था दोस्तों? माता गोगा जी महाराज की माता का नाम था बाछल दे। बाछल दे। और उनके पिता पिता का क्या नाम था दोस्तों? पिता का नाम था जेवर सिंह। जेवर सिंह। ठीक है दोस्तों, और उनके गुरु कौन थे दोस्तों? गोगा जी महाराज के गुरु। तो दोस्तों उनके गुरु थे गुरु गुरु थे गोरखनाथ। गोरखनाथ। कौन थे दोस्तों? गुरु गोरखनाथ। ठीक है दोस्तों, तो उनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? ददरेवा। ददरेवा में। ददरेवा कहाँ पड़ता है? चूरू में दोस्तों। ददरेवा पड़ता है चूरू में।
ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगले सवाल पर। और दोस्तों इनका मेला कब बढ़ता है? भाद्रपद में। भाद्रपद में इनका मेला बढ़ता है। कब बढ़ता है? गोगा नवमी को। ठीक है दोस्तों, तो अगला सवाल, राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? दोस्तों राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? उत्तर में उत्तरी जिला, उत्तरी जिला कौन सा है दोस्तों? ये श्री गंगानगर। कौन सा है दोस्तों? गंगानगर। ए ऑप्शन राइट आंसर। और दोस्तों पूर्वी जिला, पूर्वी जिला कौन सा है दोस्तों? पूर्वी जिला हो जाएगा हमारा धौलपुर। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों दक्षिणी जिला, दक्षिणी कौन सा हो जाएगा दोस्तों? बांसवाड़ा। ठीक है दोस्तों, और पश्चिमी जिला, पश्चिमी पश्चिमी जिला कौन सा है दोस्तों? जैसलमेर। ठीक है दोस्तों, उत्तरी श्रीगंगानगर, पूर्वी धौलपुर, दक्षिणी बांसवाड़ा, और पश्चिमी जैसलमेर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगले चलते हैं अगले सवाल पर। 19वां सवाल, औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा राजस्थान के किस दुर्ग में स्थित है? तो दोस्तों औरंगजेब द्वारा बुलंद दरवाजा निर्मित राजस्थान के किस दुर्ग में स्थित है? तो दोस्तों गागरोन दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, या फिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो कौन से दुर्ग में स्थित है बुलंद दरवाजा दोस्तों? तो ये है गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग ये कहाँ पड़ता है? झालावाड़, झालावाड़ में। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? जल दुर्ग। इसको जल दुर्ग भी कहते हैं। और किस नदी पर बना हुआ है? काली सिंध और आहू नदी पर। काली सिंध और आहू नदी पर। ठीक है दोस्तों, तो चलते अगले सवाल पर दोस्तों। 20वां सवाल, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में राजस्थान का कौन सा दुर्ग शामिल नहीं है? यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में राजस्थान का कौन सा दुर्ग शामिल नहीं है? तो कौन सा नहीं है? कुंभलगढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, या फिर लोहागढ़। तो कुंभलगढ़ भी है दोस्तों, गागरोन भी है, रणथंभौर भी है, लेकिन लोहागढ़ नहीं है। लोहागढ़ लोहागढ़ कहाँ पर है? ये भरतपुर में। भरतपुर, भरतपुर में। इसका निर्माण किसने कराया था? सूरजमल। सूरजमल वहाँ का शासक था। और इसका निर्माण कब कराया गया था? 1733 में। ठीक है, निर्माण। इसका निर्माण कब कराया गया था? 1733 में। अगला सवाल, राजस्थान में कांतली नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? राजस्थान में कांतली नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है दोस्तों? कांतली नदी का उद्गम स्थल ये कौन सी पहाड़ी से होता है? ये होता है खंडेला की पहाड़ियों से। एक मिनट दोस्तों, कहाँ से होता है? खंडेला की पहाड़ियों से। ए ऑप्शन राइट आंसर। किस नदी का? कांतली नदी का। और दोस्तों ये सेवर की पहाड़ियों से किस नदी का वो होता है उद्गम स्थल? ये होता है सावी नदी। सावी नदी का, सावी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? सेवर की पहाड़ियों से।
और दोस्तों खमनोर की पहाड़ियों से किस नदी का उद्गम स्थल होता है दोस्तों? बनास। बनास नदी का। और नाग पहाड़ियों से दोस्तों, नाग पहाड़ियों से होता है दोस्तों लूनी नदी। लूनी नदी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलते अगले सवाल पर। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? तो ये 3,42,239 किलोमीटर। बी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई, दोस्तों उत्तर से दक्षिण की लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है दोस्तों? ये होती है 826 किलोमीटर दोस्तों। कितनी है दोस्तों? 826 किलोमीटर। बी ऑप्शन राइट आंसर। और दोस्तों ये पूछ ले पूरब से पश्चिम की, तो पूरब से पश्चिम की कितनी आती है दोस्तों? ये दोस्तों 869 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों? पूरब से और पश्चिम तक। पूरब से पश्चिम। ठीक है दोस्तों, तो अगला सवाल। राजस्थान में घंटियों का शहर किसे कहते हैं? घंटियों का शहर झालरापाटन, जयपुर, नागौर या फिर जालौर। तो दोस्तों राजस्थान में घंटियों का शहर कौन सा है? झालरापाटन। झालरापाटन कहाँ है दोस्तों? झालावाड़। झालावाड़। ठीक है दोस्तों, झालावाड़। तो अगला सवाल। भारत का पहला परमाणु विस्फोट राजस्थान के किस स्थान पर किया गया था? तो दोस्तों भारत का पहला परमाणु विस्फोट राजस्थान में किस स्थान पर किया गया था दोस्तों? तो दोस्तों ये किया गया था फलोदी जोधपुर, पोखरण जैसलमेर, कोलायत बीकानेर या फिर नागपाड़ी अजमेर। तो ये कहाँ पर किया गया था? पोखरण जैसलमेर। बी ऑप्शन राइट आंसर। और दोस्तों कब किया गया था? ये किया गया था 18 मई 1974 को। 18 मई 1974 को परमाणु विस्फोट राजस्थान में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? पोखरण जैसलमेर। ठीक है दोस्तों, तो अगला सवाल। राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थित है? राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थित है दोस्तों? कहाँ पर स्थित है ये? रूपनगढ़। रूपनगढ़। रूपनगढ़ कहाँ पड़ता है दोस्तों? अजमेर में। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन राइट आंसर। अगला सवाल। राजस्थान में नंदकानन किस झील को कहा जाता है? राजस्थान में नंदकानन झील को कहा जाता है दोस्तों। किस झील को कहा जाता है दोस्तों नंदकानन? तो नक्की झील, राजसमंद झील, सांबर झील या फिर सीलीसेट झील। तो दोस्तों नंदकानन झील ये कहा जाता है दोस्तों सीलीसेट। किसे कहा जाता है? सीलीसेट। सीलीसेट कहाँ पर है? अलवर में। अलवर। ठीक है दोस्तों, तो हमारा अगला सवाल। राजस्थान में मेवाती बोली कहाँ बोली जाती है? राजस्थान में मेवाती बोली कहाँ बोली जाती है? अलवर में, जयपुर में, अजमेर में या फिर फलोदी में। तो दोस्तों मेवाती बोली ये बोली जाती है अलवर में।
ए ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल, पेट्रोलियम उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? पेट्रोलियम उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान दोस्तों? तीसरा स्थान है, पहला स्थान है, दूसरा स्थान है या फिर पांचवा स्थान है? तो कौन सा स्थान है दोस्तों पेट्रोलियम में? ये दूसरा स्थान दोस्तों, दूसरा स्थान, सी ऑप्शन राइट आंसर। तो दोस्तों नेक्स्ट सवाल, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान, ए ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल, राजस्थान में महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? महाराणा प्रताप हवाई अड्डा जोधपुर, अजमेर, जैसलमेर, उदयपुर, तो कहाँ पर है ये? उदयपुर में, डी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल, शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? जालौर, सिरोही, झुंझुनू या फिर नागौर, तो कहाँ पर है दोस्तों? ये झुंझुनू, सी ऑप्शन राइट आंसर। तो नेक्स्ट सवाल दोस्तों, मरु महोत्सव राजस्थान में कहाँ मनाया जाता है? मरु महोत्सव बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर या फिर उदयपुर, तो ये मनाया जाता है जैसलमेर। कहाँ पर मनाया जाता है? जैसलमेर। अगला सवाल, बादशाह मेला राजस्थान में कहाँ लगता है? सांचौर, जालोर, नागौर या फिर ब्यावर, तो कहाँ पर लगता है सांचौर बादशाह मेला? ब्यावर, डी ऑप्शन राइट आंसर। अगला सवाल, राजस्थान राज्य का नृत्य कौन सा है? राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है दोस्तों? घूमर, भवाई, चरकुला नृत्य या फिर ढोल, तो कौन सा है? घूमर, ए ऑप्शन राइट आंसर। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी आपको? और दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों एक लाइक जरूर करना। तो दोस्तों मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। तो दोस्तों धन्यवाद।